जिले की रामटेक तहसील के करपुर बावड़ी के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूरी देने के बाद भी 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह कोई काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ स्थित यह 15 साल पुरानी धरोहर शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। इसे लेकर अब स्थानीय नागरिकों के रोष निर्माण होने लगा है। जंगल की हसीन वादियों में स्थित करपुर बावड़ी ने अपनी दशा और दिशा को लेकर अपनी स्थिति पर आंसू बहा रही है। इस ऐतिहासिक धरोहर को संजो रखने को लेकर तत्कालीन विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी ने महाराष्ट्र सरकार को 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे मंजूरी भी प्रदान कर दी गई थी, परंतु प्रस्ताव को लेकर किसी भी प्रकार का फॉलोअप नहीं लिया गया, जिसके कारण करपुर बावड़ी जस की तस पड़ी हुई है। नागपूर जिल्ह्याच्या रामटेक तहसीलमध्ये येणाऱ्या डोंगराच्या मधोमध एक प्राचीन पुरातत्व विभागाच्या अंडरमध्ये येणाऱ्या एक करपुर बावली याकरिता माजी आमदार रेड्डी यांनी 17-18 मध्ये एक 25 कोटीचा प्रस्ताव पास केला होता। त्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली होती। मंजुरी दिल्यानंतर वर्तमान आमदार आशिषजी जयस्वाल यांनी या करपुर बावलीकडे कुठेतरी दुर्लक्ष केलं आहे। दुर्लक्ष केल्यामुळे या बावलीची खस्ता हालत आताही दिसून येत आहे व या बावलीच्या वर कपल्स लोकांनी चढून आपले फोटोग्राफी जे करतात याकडे कुठेतरी दुर्घटनाचा आमंत्रण म्हणजे देत आहे। तर तरी जे पर्यटक येतात, जे रामटेक वासी आहे, यांचा एकच लक्ष आहे की या बावलीचा कायापालट कधी होईल हे या पर्यटक व काही रामटेकच्या नागरिकांना एक कुठेतरी कमीपणा दिसून येत आहे। तरी या पर्यटकाची व रामटेक वासियांची एकच मागणी आहे की या बावलीचा लवकरात लवकर कायापालट होऊन कुठेतरी या बावलीला स्थान मिळालं पाहिजे। तरी आपला आमदार आशिष जयस्वाल यांनी कुठेतरी लक्ष देऊन या बावलीचा कुठेतरी लवकरात लवकर कायापालट केल्या पाहिजे अशी लोकांची मागणी आहे। महाराष्ट्र टीवी 24 करिता अजय मेहरगोड़े, रामटेक। ज्ञात हो कि इन दिनों करपुर बावड़ी प्रेमियों जोड़ों के लिए स्थली बन गई है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रामटेक से अजय मेहरकुले की रिपोर्ट।